ये सर हमारा स्केलेटन सिस्टम है जो हमें बॉडी का हमारा एक आकार देता है, शेप देता है। एंड सेकेंड वे प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे लीवर हो गए, लंग्स हो गए, ये सारा चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और इस ये स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो भी बोन है, कुछ कुछ जो बोन मैरो जिसे बोलते हैं, इसका एक और फंक्शन है जो ये मतलब कि बोन बनाने में, सॉरी, ब्लड बनाने में भी मदद करता है। यहीं से ब्लड बनता है। पूरे शरीर में कितना वो हड्डी होता है, कितना 210 ऐसा 210 पहले तो था, मतलब बच्चा में, और कुछ मतलब एडल्ट एज आने के बाद मतलब फ्यूज हो जाता है, 206 होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा बोन होता है सर इम्पोर्टेंट जिसके बिना आदमी को ज्यादा परेशानी हो या सर ये वर्टिब्रा होता है सर। यस, जो सर्वाइकल से लेकर के हमारा कोशिक्स तक होता है, यहाँ पे देखा स्पाइनल कोड बोलते हैं, जिसके स्पाइनल कोड के अंदर ही हमारा जो है वो जो भी नस होता है, वेन होता है, इम्पोर्टेंस जो ब्रेन तक जाता है, वो मतलब कि इंटर्ड होता है उसके अंदर, मतलब वर्टिब्रल डिस्क के अंदर से वेन पास होता है, न्यूरॉन्स पास होता है। ठीक है। और ये थोड़ा सा भी डैमेज हो जाएगा तो वो मतलब कि नैरो हो सकता है बोन, जिसके कारण पैरालाइज हो सकता है पेशेंट। जिंदा तो रहेगा लेकिन मिल रहा है। यस। जाता है। इसमें दो दो आता है, एक मोबाइल होता है और एक सेलिंग वाला होता है, फिक्स वाला। तब इसमें पहले चलता था एक्सरे मशीन में मैनुअल, अब थोड़ा आया है डीआर, सीआर सिस्टम, अब फिर आया है डीआर। ये इसमें हम चेस्ट एक्सरे मैनुअल में देखते थे, अब है कि सारे प्रकार का स्पेशल केस हम इसमें डायग्नोसिस कर सकते हैं। एचएसजी, बैरियम मिल, आरजीएमसीयू, सोनोग्राफी, साइनोग्राम, ये सब सारे बैरियम मिल, फेस्टुलोग्राम इत्यादि का स्टडी आराम से डीआर और सीआर के सिस्टम के तहत कर सकते थे। पहले मैनुअल के आधार पर ये सारे प्रोसेस जो है रेडिएशन के थ्रू होता है। इसमें हम मेजरमेंट के लिए टीएलडी बैच का यूज करते हैं, जो लेड एप्रोन, लेड ग्लास, कंसोल रूम में भी लेड का होना जरूरी होता है। ये रेडिएशन जोन में जो वर्क करता है उसके तहत। रेडियोलॉजी किसी भी डिजीज में, किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। ये एक तरह से कहें तो मतलब किस टाइप की आपको मेडिसिन चलाना है, उसका ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बिना कोई हम पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। डायग्नोस किया जाएगा, उसके बाद ही ट्रीटमेंट चल पाता है रेडियोलॉजी की वजह से। शिरीन कई तरीके से होता है। एक होता है कि बोर्ड पर पढ़ाना, एक होता है उसको कुछ को बोल करके पढ़ाना, एक होता है कुछ एग्जीबिट करके पढ़ाना। तो ये भी एक पढ़ाई का अंग ही है, और ये बहुत अच्छा से बच्चों लोगों ने तैयार किया है और सब कुछ उसको एग्जीबिट किया है। या ये इसको देख कर करके उसको और जिज्ञासा बढ़ती है और ललक बढ़ती है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का। तो उसी का ये प्रयास है। इसमें देखिए बताया गया रेडियोग्राफी के बारे में, रेडियोलॉजी के बारे में। तो रेडियोलॉजी आजकल बहुत एडवांस हो चुका है। पहले हम लोग सिर्फ एक एक्सरे करते थे और उसी से सारा एज्यूम करते थे, उसी से सब कुछ जानने की कोशिश करते थे। लेकिन अब उसमें अल्ट्रासाउंड आ गया है, उसके बाद एमआरआई आ गया है, सीटी स्कैन आ गया है। इस तरह से लगातार उसकी विस्तार होते ही जा रही है। उसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन से आ गया है। इस तरह से लगातार इसका विस्तार होते जा रहा है। और यह जो क्षेत्र है बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है। जो इसमें बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे पटना में कहीं भी सब टेक्निकल हैंड है, सब जगह अनटेक्निकल हैंड है। और अभी मतलब लगता है कि 2 सत्र लगातार, 2 सत्र 3 सत्र भी अगर पूरा पढ़ लेगा पूरे पटना में जितना इंस्टीट्यूट है, तब पर भी लगता है कि सैचुरेट नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल पहले वैकेंसी आई थी रेडियोग्राफर का, तो उसमें से मात्र 400 का आया था और 200 भर्ती हुए। मतलब ऐसा एक पहला ये विधा रही कि जिसमें आधी से ज़्यादा सीट खाली रह गई। तो इस तरह अभी भी सीट खाली है। तो इस तरह से इसमें जिज्ञासा से पढ़ना चाहिए। और ये बहुत ही इलॉबरेटेड फील्ड है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। जितना पढ़ेगा उतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं। और ये जो है वन मैन आर्मी नहीं है, इसमें टीम वर्क काम करते हैं। तो सबको 1 बाय 1 कर करके अच्छे से पढ़ना चाहिए और इसको अच्छे से अपने टेक्निकल को आगे बढ़ाना चाहिए और इस फील्ड को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, किस तरह कॉन्क्लेव आज हुआ, प्रदर्शनी भी हुआ, क्या कितना फायदा होता है नए स्टूडेंट? ऑल इंडिया हेल्थ कॉन्क्लेव जो प्रोफेशनल्स की बुलाई गई है और हर साल कराते हैं डॉक्टर प्रियदर्शी और डॉक्टर रवि प्रकाश की टीम, ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें नए स्टूडेंट को ही फ़ायदा नहीं होता है, सभी लोगों को फ़ायदा होता है,
क्योंकि नए स्टूडेंट तो आते हैं, वो काफ़ी मेहनत करके इतने सारे मॉडल्स बनाते हैं, और सीनियर्स भी आते हैं, वो अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं, और ये नॉलेज जो है पेरीफेरी तक जो डिसेमिनेट होना चाहिए, जो नॉलेज का विस्तार होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, ये बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्फ्रेंस में होता है। पूरे दिन लोग जो यहाँ पर व्याख्यान दे रहे हैं और सुन रहे हैं, इसकी तैयारी इन लोग एक एक महीने से करते रहते हैं। तो इससे काफ़ी साइंस का, मेडिकल साइंस का इवोल्यूशन और विस्तार हो रहा है। धन्यवाद। मेरा मेन बेसिक मोटो है अवेयरनेस फैलाना, कि लोगों को जल्दी पता नहीं चल पाता कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। 2019 हमारे कोरोना टाइम से लेके 2024 के टिल डेट अगर हम केस चेक करें तो हमारे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से ज़्यादा मौत हुई है। लोगों को ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता हो पाता है, जिसके कारण हम अगर 1% भी बचाने की कोशिश करें वो नहीं बच पाते हैं। अगर ये बेसिक डिफरेंस उनको पता हो, या फिर हम सिम्टम्स बताएं, या फिर उसके बारे में हम लोगों को फैलाएं, तो वो लोग बच भी सकते हैं इससे। ये है कि अगर अचानक हार्ट अटैक है तो उसको बचाया जा सकता है। हाँ, हम अचानक अगर हार्ट अटैक आता है तो हमारे बहुत जैसे मेजर रोल है CPR हम दे के कर सकते हैं, या कुछ हम उस इंसान को बैठा के आराम से उसको पानी दे के, या फिर कुछ भी ऐसा मेडिकेशन दे के हम उसके बॉडी को रिलैक्स करके उसको हार्ट अटैक से या फिर किसी भी अनकॉन्शियस होने से बचा सकें। तो क्या इस तरह के एग्जीबिशन से क्या फायदा होता है, आप लोग को क्या फायदा होता है? अवेयरनेस को हम लोग बस फैला रहे हैं, बस उसको बता रहे हैं, और यही सब है। बच्चों को खास करके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कितना फायदा होता है इस तरह के एग्जीबिशन से क्या फायदा होता है? बहुत फायदा। स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं कि हम भी ऐसा टाइप का मॉडल बनाएं और अवेयरनेस फैलाएं। सर देखिए, जैसे सर लोग ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि ये हेल्थ अपडेट है। कोविड के बाद एक्चुअली काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं जो हम लोगों ने कुछ तो अनएक्नॉलेज्ड किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि पहले तो हम लोग सोसाइटी में एक साथ मिल के रहते थे, फिर उसके बाद अचानक से घर में बंद कर दिए गए, फिर बाहर निकलने के बाद अचानक से ऐसा हो गया कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ गई कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोगों ने किया, हम लोग आगे क्या करें। तो सर लोग इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ये हमको लगता है सेकंड कॉन्फ्रेंस है हमारा, थर्ड कॉन्फ्रेंस है हमारा, तो हमारा इस कॉन्फ्रेंस से उद्देश्य ये है कि हम हेल्थ अपडेट चारों तरफ फैलाएं, ठीक है, कि रिसेंट में करंट प्रॉब्लम्स क्या है, हम लोग करंटली किन चीज़ों से जूझ रहे हैं जो अभी तक अननोटिस्ड होते जा रहे हैं। जैसे कि मेरा नाम अनुभा मार्टिन है, मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट से, ईस्ट चंपारण में अभी पोस्टेड हूँ। तो जैसे कि सर लोगों ने ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया और डायबिटीज़ के बारे में बताया कि हम घर पे भी रह के कैसे चीज़ों को कवर अप करके, और जैसे कि मेरा टॉपिक ADHD है, ठीक है, तो वो होता है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एडल्ट में भी प्रॉब्लम आती है, मानसिक प्रॉब्लम्स है जो कि अननोटिस्ड होते जा रहे हैं, जो बड़ा रूप ले रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को बड़े लेवल पे हम लोग सोसाइटी में फैलाने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग कॉन्फ्रेंस हेल्दी रहने के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जी, क्या उनके पास और भी ऑप्शन है मेडिकल फील्ड में, MBBS के अलावा? और ऑब्वियसली सर, नर्सिंग है, पैरामेडिकल में फिजियोथेरापी सबसे बेस्ट है। आपको फिजियोथेरापी में सारी चीज़ें इंक्लूडेड मिलेंगी। इवन हमारे जो MBBS डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि वो फिजियोथेरापी सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिसिन लेने से ज़्यादा आप जाइए एक बार फिजियोथेरापी करके देखिए। बॉडी मूवमेंट, मेंटल मूवमेंट और शारीरिक मूवमेंट जो है वो जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आज के डेट में होता जा रहा है, वो लोग उसको अवॉइड करें। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो कि फिजियोथेरापिस्ट जो भी है, अब उनको ये चैलेंज के रूप में उनके सामने नज़र आ रहा है। इवन डॉक्टर्स दवाई देते हैं, लेकिन दवा खा के बैठना नहीं है। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको पैसिव एक्सरसाइज के थ्रू वो लोग करवाते हैं, जो कर सकते हैं उनको एक्टिव एक्सरसाइज के थ्रू कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जिम्मेदारी बनती जा रही है हम पैरामेडिकल्स और नर्सिंग फैकल्टीज। क्या कुछ है पूरा बताया जाएगा? ये ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव, ये हम लोग का तीसरा नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें ऑल प्रोफेशनल्स को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, उनको हम लोगों ने एक मंच पर ला कर के कॉन्फ्रेंस कराने का काम कर रहे हैं। रोल ऑफ रेडियोलॉजी में, रोल ऑफ रेडियोलॉजी में डॉक्टर PK तिवारी सर हैं, जो इसका अभी उन्होंने अपना एक बुक लॉन्च किए हैं रोल ऑफ रेडियोलॉजी का। उसका
उस पर वो प्रकाश डाल रहे हैं, विस्तार रूप से वही बताएंगे क्योंकि वो रेडियोलॉजिस्ट हैं। इसमें ज्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है? देखिए ऐसा है कि इसमें बहुत सारे सब फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारा हेल्थ प्रोफेशनल है। इसमें हमारा सब डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, पैथोलॉजिस्ट भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी हैं और पैरामेडिक्स भी, और भी बहुत सारे ब्रांच है, नर्सिंग भी है। तो ये सब हमारा सब ब्रांच है। और ये हम लोग का जो ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल जो हम लोग करते हैं उड़ान सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर, उड़ान सोशल वेलफेयर ट्रस्ट जो मेडिकल से रिलेटेड हम लोग का काम करती है पूरे इंडिया में और ख़ास करके बिहार में। इसमें हम लोग मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि हम लोग काम करते हैं मेडिकल कैंप लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं हम लोग। इन्होंने ये सब जो प्रोग्राम हम लोग कोरोना काल के पहले से स्टार्ट किए थे, और कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम होते हैं केवल ओनली फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं प्रोग्राम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे जितने मेडिकल जो मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम है, उस हेल्थ से रिलेटेड में सबका रोल है। तो इसलिए मैं जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वी प्रकाश और हमारे ये फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर बादल हैं और हमारे चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ए.के. सोनी, ये लोग का हम लोग तीनों ने मिल करके किया प्लान ये बनाया कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा कर सकें। हम लोगों ने ये आह्वान किया है, दर्द मुक्त भारत और स्वस्थ भारत। जब दर्द मुक्त रहेगा तभी भारत स्वस्थ रहेगा। जो फिट है वो हिट है। अभी व्यस्तम लाइफ, जितने लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है, सबके पास, किसी के पास समय नहीं है। और बढ़ती दवा के दुष्प्रभाव को देखते हुए इसमें हेल्थ प्रोफेशनल में सबसे ज़्यादा अगर वाइटल रोल है तो फिजियोथेरेपी का है, जिसमें गर्दन दर्द, कमर दर्द, लकवा, मुंह का लकवा, कमर दर्द, ये सब जितने भी बीमारियां हो रही हैं इसमें फिजियोथेरेपी का अहम रोल है। स्पीडी रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी बिल्कुल, इस बहुत क्विक रिलीफ चाहिए तो फिजियोथेरेपी में जाइए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।